और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं धर्मनगरी हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित संतगणों और शिव भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज दिन से ही जैसे ही हम यहाँ पर आए और हम लोगों ने शिव भक्तों का कावड़ लेकर जाने वाले सभी भाई बहनों का आज यहाँ पर हम लोगों ने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और जो देवभूमि की परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इस अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे हरिद्वार पुलिस को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। बहनों, भोले बाबा अपने नाम के अनुरूप ही बड़े भोले हैं। वह जल अर्पित करने से, बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कल मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और हमारी सरकार भी सभी शिव भक्तों की इस पावन यात्रा का, इस पवित्र और महान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसको लेकर हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनके नेतृत्व में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम ध्वजवाहक बनकर पिछले वर्ष आदि कैलाश, जो कि लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां जाकर कैलाश यात्रा को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम किया है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था और विकास से सनातन संस्कृति के संरक्षण के अनेकों कार्य आज संपन्न हो रहे हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर हो या महाकाल लोक हो या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य मंदिर का नवनिर्माण हो, जिसका उल्लेख आज पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां गंगा जी के तट पर भी अन्य धार्मिक कॉरिडोर की तर्ज पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया है और उसके लिए एक नियत समय सीमा भी तय की है। आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर पूरे देश भर के अनेक श्रद्धालु विभिन्न पर्वों पर आते हैं और इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमें अनेक अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर बनानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50-60 सालों के बाद यहाँ पर किस स्थिति का हमको सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे सामने उस समय चुनौतियां होंगी, उस पर विचार करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार कर विकास किया जाना है, जिसके संबंध में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए सभी की सहमति से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स, जितने भी हमारे इसमें हितधारक हैं, उन सभी से वार्ता करने के बाद उन सभी की सहमति और सुझाव लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आप सभी शिव भक्त कावड़िए सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। जब आप हिंदुत्व की पताका लेकर चलते हैं तो पूरा जो मार्ग है वो भगवामय हो जाता है। एक अलग प्रकार का भक्तिभाव आपके साथ साथ आसपास के वातावरण में भी पूरी तरह से हो जाता है। आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे शिव भक्त, कोई
हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा था, कोई मोदी जी की फोटो लेकर कांवड़ यात्रा में चल रहा था। इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों में श्रद्धा और आस्था के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का जो समागम है वह भी देखने को मिलता है। तो हरिद्वार से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा आयोजित 51वां हेरिटेज फुटबॉल कप का मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधिवत उद्घाटन इसका किया। इस प्रतियोगिता में लोकल क्लबों के साथ ही जो है लगभग 35 टीमें भाग ले रही हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और मसूरी के लोकल क्लबों के साथ ही सभी स्कूलों को इस प्रतियोगिता का वर्ष भर इंतजार भी रहता है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सेंट जॉर्ज स्कूल द्वारा जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन प्रयास किया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में पड़ रही है, लेकिन खेलों से उन्हें इससे दूर रखा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव को लेकर तैयार है और जल्द ही नगर निकाय चुनाव संपन्न करवा दिए जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मतदाता सूची का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब जो है सीमांकन का कार्य भी अंतिम चरण में है। इसके बाद से आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव कर दिए जाएंगे। ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। सारी टीमें यहाँ पे जो आई हैं अच्छी टीमें हैं। स्पोर्ट्स के बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, यानी कि शरीर में आपका यदि स्वस्थ होगा शरीर तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। इससे एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आज युवा खेल की तरफ यदि बढ़ता है तो कम से कम नशे से वो दूर रहता है। चुनाव का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जल्दी हो, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी कि पहले हमने मतदाता सूची को कंप्लीट किया, अभी सीमांकन की कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है, उसके बाद फिर आरक्षण की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। तो जैसी ये स्थिति पूरी होती है तो हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रक्रियाएं हम उसको हम पूरा करेंगे। यदि मेरी जानकारी में दिया है, अभी मैं क्योंकि बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं है तो संज्ञान लेंगे। यदि कोई कहीं भी अनियमितता होगी तो स्वाभाविक रूप से हमने पहले भी कार्रवाई की थी। जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पिछली बार भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पहले तो यदि आवासीय कॉलोनी के लिए जो प्राथमिकता है वो है जमीन की, तो जमीन का नीति यहाँ पे क्या यदि वो होगी तो फिर उसका डीपीआर बनेगा, उसका बने, सारी चीजें होंगी। तो पहले पूरा जमीन, यदि जमीन होगी तो उसके बारे में तभी विचार होगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। ये सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है।
योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है अब हरिद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार में धर्मरक्षक धामी ने किया अतिथि सत्कार। धर्मरक्षक धामी ने धर्मनगरी हरिद्वार में किया कांवड़ियों का स्वागत। सीएम धामी ने हरिद्वार में शिव भक्तों का किया है चरण वंदन। वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर शॉल और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया है। कांवड़ियों पर बरसाए गए हेलीकॉप्टर से फूल। तो वहीं सीएम धामी के स्वागत सत्कार से गदगद है कांवड़ी। मां गंगा के तट पर देश भर से करोड़ों की तादाद में शिव भक्त देवभूमि में लेने आते हैं जल। सीएम धामी ने कहा है, मुख्य सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है कि हर शिव भक्त का अभिनंदन कर उनका स्वागत करूं। कांवड़िए देवभूमि से जल उठाकर सुरक्षित अपने गंतव्य को जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। कांवड़िया को लेकर के आने वाले लोगों के लिए होते हैं कुछ नियम, यानी कांवड़ लेकर जो आने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुछ नियम भी होते हैं। सीएम धामी ने कहा है कांवड़ियों को करना चाहिए हर नियम का पालन। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करना मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरा दायित्व है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और बाकायदा उन्होंने देखिए तस्वीरें भी देखिए, उनका पैर धोकर के उन्हें माला पहनाकर शॉल उड़ाकर शिव भक्तों का यहाँ पर स्वागत किया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली सभी शिवभक्त कांवड़ियों का आने वाले सभी शिवभक्तों यहाँ उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके मेरी बंद हो रही है, कैमरा बंद हो जाएगा। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कांवड़ लेने आते हैं, नियम जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कांवड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी नहीं हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद हो। सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे हमारे उच्च संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं, कुछ संतगण भी अपना योगदान देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद। हाँ, वो तो हमारा देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें, हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत करके ऐसा लगता है कि उनका अभिनंदन नहीं, स्वयं का अभिनंदन। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कई राज्यों में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर के धनौरी तिरछे पुल से गुजरते हैं। ऐसे में जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा की जाती है, तो वहीं पुलिस भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ कांवड़ियों की सेवा कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तिरछे पुल पर चौकी प्रभारी इमली खेड़ा ने अपने सहयोगी दरोगा के साथ में मिलकर के यहां पर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को फल और जल वितरित किया। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्यशैली की जहां स्थानीय लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं कांवड़ियों ने भी पुलिस की सेवा भाव को नमन किया है। उत्तराखंड पुलिस इस प्रकार कांवड़ियों की सेवा कर मित्रता, सेवा और सुरक्षा का संदेश दे रही है।
और नगरपालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा नगरपालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को मेडिकल किट बांटी गई है। इस दौरान उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए आज उन्हें मेडिकल किट दी गई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में नगरपालिका मसूरी उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर रही थी और इस बार जो है स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमआरएफ सेंटर बनाए जाने के बाद शहर का कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है। गत वर्ष द्वितीय स्थान पर आने के बाद से नगरपालिका को पुरस्कार में जो राशि प्रदान की गई है उससे कर्मचारियों के लिए ट्रैक सूट और बरसाती बनाकर दी जाएगी। सफाई के कार्मिक हैं, सफाई व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं नगरपालिका में, उनके लिए उनका पर्सनल हाइजीन अच्छा हो और जो है स्वच्छता अभियान के तहत में उनको आज एक किट का वितरण किया गया है, जिसमें डेटॉल जो है हमारे पास में है, एक हैंड वॉश है, उसकी पैरासीटामोल जो टेबलेट्स होती हैं उसकी है, बैंडेजेस हैं, हमारी कॉटन रोल है, सिक्लाडीन बिटाडीन जो ऑइंटमेंट रहती है और कुछ बैंडेड्स हैं, वाटरप्रूफ बैंडेड्स हैं। तो ये उनमें जो है पर्सनल हाइजीन को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से और स्वच्छता अभियान में हम आगे बढ़े उस ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। लगभग 400 कार्मिकों को वितरण किया गया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के नाम एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। पेरिस ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने जीता है कांस्य पदक। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन कर पदक अपने नाम किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रत्येक देशवासी को किया है गौरवान्वित। आगामी मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों को दी अनंत शुभकामनाएं। तो वहीं मनु भाकर ने ओलंपिक गेम्स में 2 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो 2 मेडल अभी तक भारत के नाम हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक में और दोनों में योगदान जो है मनु भाकर का रहा। वहीं सरबजीत सिंह भी इसमें शामिल हैं। तो एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने पदक जीता है। ये बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने पदक जीता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने। और उधर नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों की शिकायतों के बाद से आज उप जिलाधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटियों का चालान भी किया गया। वहीं एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया कि पार्किंग स्थलों के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही 10 टैक्सी स्कूटियों का चालान भी इस दौरान काटा गया। उन्होंने बताया कि यदि स्कूटी संचालकों द्वारा नो पार्किंग जोन में टैक्सी स्कूटियां पार्क की जाएगी तो चालान और सीलिंग की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही जो है साइलेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा, माफ कीजिएगा, लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। स्कूटी रेंटल बाइक वाले लाइसेंस धारक हैं, सबके पास जो है ये स्पेस की जो है समस्या थी। यहाँ पर इनके जो लाइसेंस उन्होंने लिए हुए हैं ये वहाँ से इनका संचालन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा किसी स्थान से कर रहे हैं, इसलिए इसका एक सत्यापन ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है। और कई सारे जो चालक हैं, कई सारे लाइसेंस धारक हैं, इनके पास स्पेस नहीं मिला है, इनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और इनके लाइसेंस को जो है सस्पेंड अप किया जाएगा। इसके खिलाफ अभी जो है हमने चालानी कार्रवाई आज की है, शुरुआत की है, और अगर ये इसमें सुधार नहीं हो पाएगा तो इनको सीज भी किया जाएगा। तो मसूरी से ये खबर आपको बता रहे थे जहां पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए हैं, क्योंकि मसूरी एक बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है जहां पर पर्यटक आते जाते रहते हैं और ऐसे में जो है पार्किंग की समस्या अक्सर देखी जाती है और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नो पार्किंग एरिया में अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आमजन को काफी दिक्कत होती है। लेकिन इसी के मद्देनजर अब जो है उप जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है यहाँ पर नो पार्किंग के जो जोन है, जो एरिया है, वहां पर निरीक्षण किया गया और वहां पर पाया गया कि कई सारे टैक्सी चालक भी ऐसे थे और कई सारी स्कूटियां ऐसी थी खासकर जिन्होंने नो पार्किंग जोन में अपने वाहन खड़े किए थे और इसी के मद्देनजर जो है इन पर कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई की गई। कई सारी टैक्सियों के, कई सारे स्कूटियों के जो है यहाँ पर चालान काटते हुए नजर आए यहाँ पर अधिकारी।
तो ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब निरीक्षण किया जा रहा था। नो पार्किंग जोन में जिन लोगों ने वाहन खड़े किए थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर चालानी कार्रवाई हुई और उसी दौरान की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी, क्योंकि आम जन लोगों को भी यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ता है। साथ ही रोड में लोगों का चलना भी मुश्किल होता है और खासकर जो बड़े वाहन होते हैं उन्हें पार करने में खासा दिक्कत आती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह मसूरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति है? ये जरूरी भी है उन लोगों के लिए जो नो पार्किंग जोन में अपने वाहन खड़े करते हैं। फिलहाल कार्रवाई करते हुए क्या किया गया है वहां पर? बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है ARTO को कि मजदूरी की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये जो टैक्सी स्कूटी रहे जगह जगह पार हो जाती हैं, जिसको लेकर कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने वाहन खड़े करने में काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लगातार तो शिकायतें मिल रही थी, जो जिलाधिकारी को शिकायतें की जा रही थी, क्योंकि जिलाधिकारी इसमें प्रशासक भी है नगर पालिका परिषद मसूरी में, तो उनके द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जो ARTO है उनको जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी नो पार्किंग जोन में जो स्कूटियां खड़ी रहती है, टैक्सी स्कूटियां, उनका जो है चालान किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो इसी को लेकर आज जो है ARTO द्वारा कई स्थानों पर निरीक्षण किया गया है और कई अनियमितताएं पाई गई है वहाँ पर। तो इसमें जो है कई स्कूटियों का चालान करके कई स्कूटियों को सीज भी किया गया है। लगातार एक गंभीर समस्या मसूरी में पैदा होती जा रही है क्योंकि मसूरी पर्यटक स्थल है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं। ऐसे में जो स्कूटी संचालक है उनको जो नियमानुसार उनको जो है अपनी पार्किंग परेशानी होती है, उस पार्किंग पे ही वो अपने जो है वाहन पार्क कर सकते हैं और जो सार्वजनिक जो पार्किंग है वहाँ पर वो पार्क नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर आज जो ARTO है उन्होंने पहले तो उन्होंने निर्देशित किया है सभी स्कूटी संचालकों को कि वो अपने वाहन जो उनकी पार्किंग है वहीं पर वाहन खड़ी करे और जो सार्वजनिक पार्किंग है वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आ रही है। आज उन्हें सिर्फ एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी के बाद जो है लगभग 10 स्कूटियां जो थी टैक्सी स्कूटियां। और धर्मेंद्र, ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा सबक भी होगा उन लोगों के लिए जो इस तरीके से नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University.